नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे साला दर्पण पे आरकेएसएमबी के जो बेसलाइन मूल्यांकन है उसकी डाटा एंट्री कैसे करें और अंक बार क्या रहेगा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उस आदेश की जो 5/8/2023 को निकला था। उसके अंदर बेसलाइन के बारे में आपको क्या बता रखा है। बेसलाइन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहीकरण होगा और इसके लिए बेसलाइन असेसमेंट लिया जा रहा है 16 से 18 अगस्त के बीच, और उसकी एंट्री साला दर्पण पर 23 अगस्त तक करनी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षकों द्वारा जो 60% से अधिक प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह एक में और 60% से कम प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह दो में समूहीकृत किया जाना है। दोनों विद्यार्थी समूह का बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन करवाया जाना है, परंतु शिक्षकों को ध्यान रखना है कि विद्यार्थी समूह की उन सामान्य दक्षताओं का होना चाहिए जिन दक्षता में विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवर्धन की अधिक आवश्यकता है। तो इसके लिए जो आप बेसलाइन ले रहे हैं उस बेसलाइन के अंदर यदि 60% से अधिक अंक आ रहे हैं तो वो बच्चा समूह एक में होगा, और 60% से कम अंक आ रहे हैं तो वो समूह दो में उसको रखा जाएगा। तो इसके आधार पर आपको समूह का निर्धारण करना है। इसके लिए विभाग ने आरकेएसएमबी की बेसलाइन का टाइम टेबल बना रखा है, जिसके अनुसार 16/8 से 18/8 तक आपको क्लास वाइज आपका टाइम टेबल है। इसके अनुसार आपको बेसलाइन लेना है और बेसलाइन के आधार पर बच्चों के समूहीकरण करना है। अब जो आपका बेसलाइन है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या क्या है और साला दर्पण पर आपको फीडिंग करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसका अंक बार क्या रहेगा, इस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके प्रश्नों की संख्या देखें तो बेसलाइन के अंदर हिंदी इंग्लिश के अंदर 15-15 प्रश्न है और मैथ के अंदर 20-20 प्रश्न है, क्लास वाइज 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के अंदर। तो इनके आधार पर यदि हिंदी और इंग्लिश में जिन बच्चों के 9% सही हैं तो उनका 60% से ऊपर स्कोर हो रहा है और वो समूह एक में रहेंगे, और जिन बच्चों के 9 से कम पर्सन सही हैं, यहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़वाई जा रही है साला दर्पण पर, तो जिन बच्चों के 9 से कम पर्सन सही हैं वो समूह दो के अंदर अपने आप सिस्टम उनको समूह दो में ले जाएगा। तो आपको जो साला दर्पण में फीडिंग करनी है वो प्रश्नों की संख्या करनी है। इसी प्रकार यदि मैथ की अपन बात करें तो मैथ में सभी क्लासों के अंदर जो बेसलाइन के पेपर में 20-20 क्वेश्चन है, तो वहाँ यदि आपके विद्यार्थी के 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बच्चा समूह एक में जाएगा, और यदि 12 से कम अंक आ रहे हैं, उसके पर्सन सही हो रहे हैं, तो वो समूह दो में जाएगा। अब आप मैथ के अंदर हर एक क्वेश्चन के कक्षा 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, तो उसको आप आधा-आधा मार्क कर दें, और यदि किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 और 8 में, तो वहाँ उसका 1/3 कर दें और उसके अनुसार जो राउंड ऑफ नंबर क्वेश्चन सही हो रहा है, वो आप नंबरों की संख्या आप वहाँ पर बढ़ दें। तो साला दर्पण पर जब आप फीडिंग करें तो आप किन बातों का और ध्यान रखें। साला दर्पण पर आपको स्कूल लॉगिन से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ आरकेएसएमबी के ऐप के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो टैब इस प्रकार से दिखाई देगा डैशबोर्ड, जिसमें बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24 और बेसलाइन असेसमेंट 2023-24। तो पहला जो ऑप्शन है बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24, ये उस वक्त आपको काम लेना है जब आप फीडिंग कर रहे हैं नंबर और उसके दौरान आपको सभी बच्चे शो नहीं हो रहे हैं, तो आप बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट के अंदर जाकर बच्चों के डाटा रीसेट कर लें। तो सभी बच्चे आपको यहाँ बेसलाइन जब असेसमेंट आप 2023-24 के जब आप फीडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ आपको सभी बच्चे शो हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट कैसे करना है। तो जैसे आप बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें सिलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट यहाँ एक लिखा हुआ होगा। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ सेक्शन, और यहाँ सेक्शन सेशन 2023-24 और शो करेंगे तो आपको जो करंट स्टूडेंट हैं वो आपको सीरियल नंबर वाइज दिखा देंगे। उनकी स्कूल की एनआईसी आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी, स्टूडेंट का एसआर नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा और स्टूडेंट नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और स्टूडेंट की जो बेसलाइन डाटा के अंदर यदि यहाँ कुछ अंतर आ रहा है तो आप इसको डाटा स्निक करके अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी बच्चे 5 आ रहे हैं और यहाँ भी बच्चे 5 हैं, तो आपको जो बेसलाइन के अंदर जब आप नंबर की फीडिंग करेंगे तो आपको
बच्चों की संख्या बराबर दिखाई देगी। यदि आपका करंट स्टूडेंट और इसमें कुछ अंतर आ रहा है तो आप यहाँ सिलेक्ट स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नंबर की फीडिंग करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ बेसलाइन असेसमेंट 2023-24, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपको पेंडिंग फील्ड और बोथ ये दिखाई देगा। तो यहाँ सेशन, यहाँ क्लास, यहाँ सेक्शन और यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करके जैसे आप शो क्लिक करेंगे तो उस क्लास के बच्चों के यहाँ पर नाम दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है, या नंबर ऑफ करंट आंसर ऑफ द बेसलाइन असेसमेंट हिंदी में, तो आपको कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं उन क्वेश्चनों की संख्या यहाँ लिखकर आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ सजेस्ट ग्रुप अपने आप सिस्टम द्वारा कर दिया जाएगा। तो हिंदी के अंदर जिन बच्चों के 9% सही होंगे वो समूह 1 में आएंगे, और गणित में जिन बच्चों के 12% सही होंगे वो समूह 1 के अंदर आएगा। तो इस हिसाब से आपको इनकी बेसलाइन की एंट्री करनी है साला दर्पण पर 23 अगस्त तक। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।